एक समय की बात है, त्रिलोक में अराजकता और अधर्म का बोलबाला था। देवता और असुर दोनों ही अपने अपने स्वार्थ और अहंकार में डूबे हुए थे। धर्म और सत्य की नींव डगमगा रही थी। तब देवताओं ने अपने आराध्य भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस विनाशकारी स्थिति को समाप्त करें और सृष्टि में संतुलन स्थापित करें। भगवान शिव, जिन्हें महादेव और नटराज के नाम से भी जाना जाता है, हिमालय के कैलाश पर्वत पर समाधिस्थ थे। उनकी तीसरी आंख, जो ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है, ने सृष्टि की दशा देखी। उनकी पत्नी मां पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभु, आप इस स्थिति को कैसे सुधारेंगे? शिव ने एक गहरी सांस ली और कहा, प्रिय पार्वती, सृष्टि में संतुलन स्थापित करने के लिए विनाश आवश्यक है। मुझे तांडव नृत्य करना होगा। यह सुनकर मां पार्वती ने सिर हिलाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। शिव ने अपने डमरू को उठाया और उसकी ध्वनि से संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा। वे हिमालय की चोटी पर नटराज रूप में प्रकट हुए। उनके शरीर पर भस्म लिपटी हुई थी और गले में नाग की माला थी। उनके बाल खुले हुए थे और आंखों में अग्नि की ज्वाला थी। शिव ने तांडव नृत्य आरंभ किया। उनके नृत्य की गति से पृथ्वी हिलने लगी, पर्वत कांपने लगे और आकाश में गर्जना होने लगी। हर कदम के साथ अधर्म और अन्याय के प्रतीक समाप्त होने लगे। उनके नृत्य की ऊर्जा ने सृष्टि के सारे दोषों को जलाना शुरू कर दिया। हर बार जब वे डमरू बजाते तो ब्रह्मांड में नई ऊर्जा का संचार होता। देवता और आर्षि मुनि इस अद्भुत नृत्य को देखकर चकित हो गए। उन्होंने देखा कि कैसे शिव के नृत्य ने सृष्टि को फिर से पवित्र और संतुलित किया। उनके तांडव ने बुराई को समाप्त कर दिया और धर्म और न्याय की स्थापना की। जब शिव ने अपना नृत्य समाप्त किया तो चारों ओर शांति और संतुलन स्थापित हो चुका था। शिव ने अपनी तीसरी आंख को बंद किया और गहरी समाधि में चले गए। देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और अपने अपने स्थान पर लौट गए। इस प्रकार भगवान शिव के तांडव नृत्य ने सृष्टि को नया जीवन दिया और धर्म की स्थापना की। यह नृत्य न केवल विनाश का प्रतीक था, बल्कि सृजन और पुनर्स्थापना का भी संदेश था। शिव का यह रूप हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है और कभी कभी विनाश ही नए सृजन का मार्ग प्रशस्त करता है।